और जिनके घर वाले बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो उनको अपने घर वालों के साथ बैठ के अनाड़ी मूवी देखनी चाहिए। अनाड़ी, उसमें करिश्मा कपूर 3 भाइयों की बहन, बहुत अमीर बहुत ताकतवर, वो अपनी बहन को पाल में लगा के रखते हैं, हवा नहीं लगनी चाहिए उसको। हवा से उसकी स्किन खराब हो गई तो, धूप से उसकी टैनिंग हो गई तो, ऐसे रखते हैं। तो वो लड़की घर से बाहर निकलती नहीं, उसने कुछ देखा नहीं। उसका जो अटेंडेंट था, जो उसका मंदबुद्धि अटेंडेंट था, उसके साथ वो चुपचाप से, बाकी तो सब डरते थे उससे, उसको डर का पता नहीं था, तो उसको थोड़ी देर नदी दिखा लाया, नहर दिखा लाया, पार्क दिखा लाया और कुछ दिखा लाया। उसमें गाना आता है, क्या मौसम आया है, पूरब से पुरवाई चली, पश्चिम से महकी फूलों की डली। हाँ, अब वो लड़की उससे प्यार करने लगती है। जब बच्चे अपने घर में पैक रहते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे का एहसास नहीं होता, तो उनको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब बहुत पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ी समस्या है, जिनके लड़के या लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हैं। घर वाले उनको पीट ही तो सकते हैं, कितना ही पीट लो उनके ऊपर असर ही नहीं। एक दिन पीटेंगे, 2 दिन पीटेंगे, तीसरे दिन पीटेंगे, फिर कंट्रोल से बाहर। घर में बिठा के रखो। बेटी क्या करती है, 8वीं के बाद स्कूल में नहीं भेजा, तो क्या उसको जो गड़बड़ करनी है वो घर पे बैठ के नहीं करेगी, और भेजोगे तो। आज ये समाधान है ही नहीं कि हम अपने बच्चे को घर से बाहर ना निकालें, अपने बच्चे को आज़ादी ना दें, अपने बच्चे को चीज़ें ना सीखने दें। आज ये है कि उसके साथ के साथ ये काउंसलिंग करनी चाहिए, बातें बताई जानी चाहिए। समझ में आ रही बात? मैंने कई बार बताया है। अब बबीता मैम थी, इनकी बड़ी सिस्टर थी, ये अपने आप स्कूल में, कॉलेज में, डाइट में, पढ़ना, पेपर देना, फार्म भरना, जो भी करना, कोचिंग लेनी तो इनका डिसीजन अपना था, साइंस या आर्ट्स लेनी तो इनका डिसीजन अपना था, डिग्री करने की, जेबीटी करने की, जॉब लगनी है, बाप ने थोड़ा सा बताया, बेटा ऐसा करोगे तो बेटर रहेगा, और बाप आइडिया दे सकता है बस। जो मैंने कहा समझ में आया या नहीं आया? अब बबीता मैम की बड़ी सिस्टर ने लव मैरिज कर रखी है, उसको पसंद किया था, तो वो असिस्टेंट कमांडेंट था। बबीता मैम ने, तो मेरा भी असिस्टेंट कमांडेंट का पहला ही सिलेक्शन था। मेरा पहला सिलेक्शन तो असिस्टेंट कमांडेंट ही था, फिर मैंने जो ये सब चीजें की नहीं थी। तो इनके डिसीजन पर इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर चूज किए, तो कहां गलत किए? क्यों कर पाई? इन्होंने बहुत धक्के खा रखे थे समाज, सोसाइटी, बस में जाना आना, कि लोग घटिया होते हैं, लोग बढ़िया होते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार के लोगों को फेस करने का मौका मिलता है। यही काम लड़कों के पार्ट पर भी है, यही काम लड़कियों के पार्ट पर भी है। आज के टाइम पर लड़कियां जो है पीछे थोड़ी ही है। किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो वहां पर लड़कियों का होल्ड होता है, लड़कों का थोड़े, बेचारे पीछे न बैठे रहे कोने में, एक और थोड़े है जानू बीड़ी पिए बैठे हैं। जब लड़कियां फोटो फाटो खिंचवा कर हटले है ना, जब चलो हमारा नंबर भी आओगा, ये आधे तो बेचारे उठ के चलते हैं, बोला हमारा नंबर आना है ना, क्यों खाम खड़े 1 घंटा बैठे भी रहे। हाँ या ना? अब जहां लड़के और लड़कियां होती तो लड़कियां पीछे एक ओढ़ने दुबकी थोड़ी ही रहती। जैसे हमारा टाइम पर था तो उस टाइम तक लड़कियां जैसे इकट्ठे से तो होने लग गए थे, उससे पहले तो मामला इकट्ठा होना ही नहीं था, तब तो अलग अलग था बिल्कुल ही सिस्टम। अब हमारे टाइम पर थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें होने लगी थी, पर लड़कियां बच के रहती थी, यहाँ बहुत लड़के हैं तो हम बच के रहे। आजकल उल्टा मामला है, लड़के लड़कियां तो लड़के बच के रहे हैं। खाम खाई के ब्रैकुण सी चोटकी बरले।
लास्ट 20 ईयर्स में लड़कियों की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में जो चेंज आया है ये काबिले तारीफ है। और वहां पर जो इस युवा संसद थी, युवा संसद अगर वहां पर देखा हो तो पक्ष की तरफ तो अधिकतर लड़कियां ही बैठी थी। 2-4 लड़के थे जिन्हें बोलना ही ना हुआ था बेचारा ने।